नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर अच्छी क्लास है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आज आपको जो ट्रांसलेशन है वो भी सीखने को मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन, उसकी वोकैबुलरी ये तो सीखने को मिलेगा ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें आती है जहाँ पर इंग्लिश में मैंने कल कॉम्प्रिहेंसिव कल कवर किया था। जो आपकी कल वीडियो देखे होंगे आपको अच्छे से समझ आया कॉम्प्रिहेंसिव में हमें क्या करना होता है। पहले एक गद्य दिया होता है, प्रोज को हमें उसे पढ़ना होता है, उसके बाद फिर हम उसके अंतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वहाँ पे हमें उसका आंसर एक चूज करना पड़ता है। उसी प्रकार से ये आपका क्लोज टेस्ट एग्जाम होता है। क्लोज टेस्ट एग्जाम क्या होता है? ये जो क्लोज टेस्ट एग्जाम है यहाँ पर आपको देखिए क्या करना होता है, रीड द पैसेज एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। तो ये जो क्लोज टेस्ट जो होता है एक ऐसा अभ्यास है जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं होता है ना, पैराग्राफ दिया जाएगा एक पैराग्राफ। फिर इसमें से आपको कुछ शब्दों के को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। देखिए जैसे 1, 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आने वाले, कौन कौन से वर्ड्स आने वाले वो भी आपको ऑप्शन में देंगे। ऐसे नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा क्या लिखना है, नहीं, उसका भी आपको नीचे आप देखेंगे। ये देखिए 4 ऑप्शन आपको एमसीक्यू में दिए रहते हैं, उसमें से हमें चूज करना है कि इसमें परफेक्ट यानी कि सही कौन सा वर्ड है जो इसमें फिट बैठेगा, वो आपको ध्यान देना है। तो कब वो आप सही बैठा सकते हैं? जब आपको ट्रांसलेट करने आएगा कि भाई इसका मीनिंग क्या है। जब मीनिंग जैसे ही आप जान जाएंगे फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा इसकी वोकैबुलरी ये होती है, इसकी मीनिंग ये है, यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है वो परफेक्ट फिट होगा और आपको पूरे में पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है, अभी बिगिनर लेवल का ही मैं एक क्लोज टेस्ट लेकर आया हूँ ताकि आप लोग समझ सके एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद और भी हम इसके स्तर को थोड़ा सा हार्ड करेंगे। तो समझिए खाली स्थान में हमें सही विकल्प को भरना है। पहले एक बार हम क्या करते हैं, इसे रीड करके देखते हैं आखिर इस पैराग्राफ में ऐसे दिया क्या है और हम अपने क्वेश्चन में से, है ना, जो ऑप्शन में से कौन सा चूज करना है। चलिए सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। बस एक ही पैराग्राफ है और मैंने ऐसा 2 टेस्ट लाया है, केवल एक नहीं 2 है। तो प्लीज आप लोग लास्ट तक के बने रहें, एक बार समझ जाएंगे तो लाइफ टाइम आपका काम आने ही वाला है। वंस देयर वॉज अ किंग, तो ये आपको पता चल गया, एक बार एक राजा था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब मीनिंग नहीं निकालते, बस आपको यहां पे ये पता चलना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, फिर आपको समझ आएगा। एक बार एक राजा था, हु वॉज वेरी, हु यानी कौन भी होता है, जो, यहां पे जो होगा, जो वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, जो बहुत था। 1, अभी 1 क्या है, यहीं पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहां पे आपको चूज करना है कि फर्स्ट में कौन सा एमसीक्यू जो दिया हुआ है बहुविकल्पीय जो आपको उत्तर दिया गया है उसमें से कौन सा आएगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें चुनना है। अब सेकंड, ही ऑलवेज थॉट, है ना, वह हमेशा सोचता था, अबाउट के बारे में, द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। वेलफेयर यानी क्या होता है, जिसे बोलते हैं कल्याण करना, है ना, ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के कल्याण के बारे में सोचता था। तो आपको समझ आ जाएगा जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है वो राजा कैसा होगा, राजा धूर्त होगा, दयालु होगा, कि क्या होगा, कि स्वार्थी होगा, ये आपको देखिए स्टोरी सुनते ही समझ आएगा। बट सही वर्ड्स कौन सा यूज होगा वो लास्ट में हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमेशा अपने लोगों के कल्याण के बारे में सोचता था। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू, उसने फैसला किया, टू प्रेपोजिशन है, क्या है आपको बाद में पता चलेगा। सेकंड, अब यहाँ पे सेकंड नंबर में जो आपको ऑप्शन मिले उसे चूज करना है, आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अ रोड टू अ विलेज, है ना, एक गांव के लिए एक रास्ते पर। अब यहां पे देखिए रोड यानी रास्ता होता है, तो रोड से संबंधित कौन सा वर्ड आने वाला है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो गांव, है ना, रोड टू अ विलेज, गांव के लिए एक रास्ता। आफ्टर द वर्क वॉज, है ना, काम के बाद, काम के बाद 3, यहां पे क्या आएगा वो हम देखने वाले। ही प्लेस्ड अ ह्यूज स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने रखा, ही यानी वह भी होता है, उसने, प्लेस यानी रखना, उसी का सेकंड में हम प्लेस्ड, पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ पे आपको टेंस से ज्यादा मतलब नहीं है, वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए। टेंस तो पूरा प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आपको वर्ड कौन सा चूज करना है। यहाँ पे टेंस में से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपको समझ आना चाहिए। उसने रखा, ह्यूज यानी होता है बड़ा, है ना, एक बड़ा सा पत्थर, इन द मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल यानी होता है बीच में, ऑफ द रोड, सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। देन ही, फिर उसने, फिर ब्लैंक है, देखते हैं इसमें क्या आएगा। बिहाइंड द ट्री, एक पेड़ के पीछे, क्या हो गया एक पेड़ के पीछे, अब देखते हैं उसमें दिया हुआ है। टू सी, देखने के लिए, व्हाट पीपल वुड डू, लोग क्या करेंगे,
विल की जगह वुड का यूज किया गया है। पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज होता है ना, ये रूल है। बट यहाँ पे ज्यादा रूल में नहीं जाना है। इस क्लोज टेस्ट में आपको केवल वोकैबुलरी पहचानना है कि कौन सा आएगा, इसमें ज्यादा टेंस वेंस का टेंशन नहीं है। बस लास्ट, मेनी पीपल पास्ड बाई, बहुत से लोग वहां से गुजरे, उसे पास्ड बाई कहते हैं, बाय एंड, फिर यहाँ पे क्या आएगा हम देख लेंगे। द स्टोन, पत्थर को क्या किया देखेंगे, है ना। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ ने, इवन यहां तक के, है ना। कर्स्ड द किंग, कर्स्ड यानी क्या होता है, शाप देना, अभिशाप देना, बद्दुआ देना, राजा को उन्होंने बद्दुआ दी। फॉर नॉट रिमूविंग इट, इसे नहीं हटाने के लिए, रिमूव यानी हटाना मिटाना सब होता है। तो कुछ लोगों ने राजा को बद्दुआ दी कि अरे इसमें से इसको हटाया नहीं पत्थर को, राजा को बद्दुआ दे रहे, पत्थर को नहीं हटाया करके। बट नो वन ट्राइड टू रिमूव इट, लेकिन किसी ने भी इसे हटाने की कोशिश नहीं की। क्लियर है, देखिए यहां तक क्लियर हो गया आपको, यहां से यहां तक के। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। अब आने वाला मजेदार चीज, फिर आपको जो सेकंड वाला मैं आपको जो प्रैक्टिस दूंगा ना, उसका आंसर आप लोग लिखोगे। आप लोग बोलते हो ना सर हमें हल करने में मजा आता है, तो चलिए देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर आप लोग मेरे स्टूडेंट जो हैं, इतने दिन से पढ़ते हुए आए हैं, आप लोग बिल्कुल पहचान जाएंगे। Once there was a king who was very, एक बार एक राजा था जो बहुत ज्यादा, क्या था बहुत ज्यादा, चलिए देखते हैं क्या था बहुत ज्यादा। पहला, सेल्फिश था, सेल्फिश यानी होता है स्वार्थी था। काइंड, दयालु था। क्रूल है ना, क्रूअल भी कहते हैं, क्रूअल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रूर, हिंदी में वैसे क्रूर, निर्दयी जो बोलते हैं, एकदम निर्दयी था। या फिर रूड था, रूड यानी हम बोल सकते हैं जो किसी से बहुत ज्यादा रूखा व्यवहार करे। तो चलिए देखते हैं भाई क्या आएगा, सेल्फिश आएगा, दयालु आने वाला है, मतलब काइंड आने वाला है, क्रूअल आने वाला है कि रूड आने वाला है, तो इससे आपको समझ आएगा। चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। वन देयर वॉज अ किंग हु वॉज वेरी, यदि हम सेल्फिश लिखते हैं, मान लीजिए सेल्फिश चूज कर लिए, तो आगे का सेंटेंस में क्या सही होता है, ही ऑलवेज थॉट अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, वो हमेशा अपने लोगों के कल्याण के बारे में सोचता था। तो जो स्वार्थी आदमी रहेगा, क्या वो लोगों के कल्याण के बारे में सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन बताते जा रहा हूं यहां से, क्योंकि बार बार पेज नीचे ऊपर करूंगा ध्यान हट जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ काइंड, काइंड यानी दयालु, है ना। तो एक बार एक राजा जो बहुत ज्यादा दयालु था, वो हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचता था। एक बार सोच के देखिए क्या ये सही होगा, दयालु था। तीसरा चौथा बताता हूं फिर आप समझ जाएंगे। तीसरा में लिखा क्रूअल था, यानी क्रूर था, यानी निर्दयी था, किसी बेरहम था। तो एक राजा जो बेरहम था, क्या वो हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचेगा, नहीं सर, वो तो बेरहम आदमी क्यों कल्याण के। लास्ट है रूड, बहुत रूखा था, बहुत बुरा बर्ताव करता था और वो हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचता था, क्या ये आएगा, नहीं। अब आपको समझ आ गया, नहीं सर ये सब ऑप्शन में हमको तो लग रहा है वो काइंड था, दयालु था, तभी तो अपने लोगों के कल्याण के बारे में सोचता था, न सेल्फिश था, न क्रूअल था, न रूड था, वो काइंड हार्ट था सर, काइंड था। काइंड यानी होता है बी, दयालु, रहम खाने वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा बी। तो जब आप OMR शीट में भरेंगे तो वहाँ पे आप जो बी ऑप्शन रहेगा उसको आप लोग पूरा फुलफिल कर देंगे। और आप सभी को रूल पता है ना, ज़्यादा बाहर निकालना है ना कुछ ब्लैंक छोड़ना है, क्लियर है। तो इसका आंसर है बी। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना। ये देखिए अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं बाहर लिख दूंगा भाई, जहाँ पे जगह नहीं रहेगा ना बाहर लिख दूंगा थोड़ा सा। तो चलिए काइंड, अब आप पढ़ के देखिए, अब आपको सही लगेगा। Once there was a king who was very kind, एक बार एक राजा था जो बहुत ज्यादा दयालु था। He always thought about the welfare of his people, वो हमेशा अपने लोगों के कल्याण के बारे में सोचता था। हाँ सर बिल्कुल सही, काइंड आ गया, हमारा नंबर पक गया भाई। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। One day he decided to, एक दिन उसने फैसला लिया। चलिए देखते हैं क्या फैसला लिया। ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ने का फैसला लिया। ब्लॉक, ब्लॉक यानी होता है रास्ते को रोकने का फैसला लिया। बिल्ड, बनाने का फैसला लिया। डैमेज, डैमेज यानी तोड़फोड़ करना, है ना, जिसे हम बोलते हैं। तो उसने डैमेज करने का, उसे बिगाड़ने का फैसला लिया। चलिए देखते हैं उसने क्या करने का फैसला लिया। ब्रेक, ब्लॉक, बिल्ड और डैमेज। अब इसको मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। आप यहां पे आए थे सेकेंड पॉइंट में सीधा, ये देखिए। वन डे ही डिसाइडेड टू अ रोड टू अ विलेज, गांव के लिए एक रोड बनाने का क्या किया, तोड़ने का, तोड़ा, ब्लॉक किया, या बिल्ड करने का, या डैमेज करने का। जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसने बिल्ड करने का फैसला। वन डे ही डिसाइडेड टू, चलिए यहां पे इसका आंसर मैं यहां पे लिखता हूं, टू की जगह यहां पे, है ना, यहां पे आ जाएगा आपका बिल्ड। बिल्ड यानी होता है बनाना। क्या होता है बनाना, मतलब किसी कार्य को, हाँ किसी चीज को बनाना, बिल्ड। तो वन डे ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ रोड, एक रास्ता बनाने का फैसला लिया।
टू अ विलेज, एक गांव के लिए। हो गया क्लियर बिल्ड। चलिए तीसरा देखते हैं। आफ्टर द वर्क वॉज ब्लैंक ही प्लेस्ड अ ह्यूज स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, है ना। आफ्टर द वर्क वॉज, फिर देखते हैं आफ्टर द वर्क वॉज के बाद क्या आना चाहिए। आफ्टर द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काम पूरा होने के बाद। आफ्टर अ वर्क ऑफ स्टार्टेड, काम शुरू होने के बाद। आफ्टर द वर्क वॉज डिस्ट्रॉयड, काम तहस नहस होने के बाद। आफ्टर द वर्क वॉज इग्नोर्ड, काम को इग्नोर करने के बाद। चलिए देखते हैं इसमें से क्या आना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, तीसरा है ना, हाँ ये। आफ्टर द वर्क वॉज ही प्लेस्ड अ ह्यूज स्टोन, तो काम क्या होने के बाद उसने एक बड़ा सा पत्थर रखा। काम शुरू होने के बाद, कि काम खराब होने के बाद, कि काम इग्नोर होने के बाद, कि काम कंप्लीट होने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहां पे आएगा कंप्लीटेड। क्या आएगा? कंप्लीटेड। तो इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोगों को दिखना चाहिए यहां पे, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे, पहले लिख लीजिए ये कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। आफ्टर द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काम पूरा होने के बाद, ही प्लेस्ड अ ह्यूज स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने एक बड़ा सा पत्थर सड़क के बीच में रख दिया। तो क्लियर है, यहां पे ऑप्शन आएगा कंप्लीटेड। दो बचा हुआ है, देखते हैं। देन ही, फिर उसने, खाली स्थान दिया हुआ है, बिहाइंड अ ट्री टू सी व्हाट पीपल वुड डू, फिर उसने पेड़ के पीछे क्या किया। पेड़ के पीछे क्या किया? ताकि वो लोगों को देख सके कि लोग क्या कर रहे थे। चलिए देखते हैं पेड़ के पीछे उसने क्या किया। स्टूड, स्टैंड का स्टूड हो गया। पेड़ के पीछे वो खड़ा हुआ, क्या ऐसे आएगा? देखता हूं, हाँ हाँ ठीक है। क्या वो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, क्या वो पेड़ के पीछे डिसअपियर्ड, पेड़ के पीछे गायब हो गया। सी, क्या वो पेड़ के पीछे से चिल्लाया या पेड़ के पीछे से भाग गया। वैसे तो एक ऑप्शन मेरे ख्याल से एक और आ सकता है ना, कि ही हिड बिहाइंड अ ट्री। मेरे ख्याल से एक ऑप्शन हिड भी आना चाहिए, हाइड का सेकंड हिड, छिप गया, ये भी आना चाहिए। बट हम यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिए चार ऑप्शन ऐसे दिए है, तो क्या आपको क्या लगता है वो पेड़ के पीछे क्यों छिप गया? पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, कि पेड़ के पीछे गायब हो गया, कि पेड़ के पीछे चिल्लाया, कि पेड़ के पीछे भागा, कि लोग क्या कर रहे थे कि वो देखे? आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे, देन ही स्टूड बिहाइंड अ ट्री, फिर वो पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, आगे आएगा। कि देन ही डिसअपियर्ड बिहाइंड अ ट्री, पेड़ के पीछे गायब हो गया। क्या शाउटेड आएगा, पेड़ के पीछे चिल्लाया, क्या पेड़ के पीछे भागा? आपके हिसाब से क्या आना चाहिए चौथे में? इसका मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या आना चाहिए। बिल्कुल सही है, आप लोग बोल रहे हैं पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, तो स्टैंड का स्टूड हो जाता है। स्टैंड का स्टूड हो गया, क्या हो जाएगा? देखिए, देन ही स्टूड बिहाइंड अ ट्री, फिर वो पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, टू सी, देखने के लिए, व्हाट पीपल वुड डू, लोग क्या करेंगे, देखने के लिए पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। तो मैंने जो बताया स्टूड, यदि मान लीजिए हाइड दिया होता ना, तो मैं स्टूड की जगह मैं हिड का यूज करता। हिड, हाइड होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेकंड फॉर्म हिड होगा, तो मैं हिड का यूज करता। पेड़ के पीछे छिप गया, छिपना ज्यादा अच्छा होता है ना। तो खैर ठीक है, यहां पे तो आएगा आपका स्टूड। क्लियर हो गया, चौथे में स्टूड लास्ट बचा हुआ है। अब देखते हैं, मेनी पीपल पास्ड बाय, बहुत से लोग गुजरे, एंड फिर ब्लैंक, और क्या किया? द स्टोन, और पत्थर को क्या किया? चलिए देखते हैं भाई। इग्नोर्ड, मेनी पीपल पास बाय एंड इग्नोर्ड द स्टोन, बहुत से लोग वहां से गुजरे और पत्थर को अनदेखा कर दिया। क्या ये आएगा? बहुत से लोग गुजरे और लोगों ने पत्थर को थ्रू, फेंक दिया। बहुत से लोग वहां से गुजरे और पत्थर को लिफ्टेड, उठा लिया। बहुत से लोग वहां से गुजरे और उन्होंने पत्थर पर ध्यान दिया। क्या आना चाहिए? क्या पत्थर को इग्नोर कर दिया, पत्थर को फेंक दिया, पत्थर को उठा दिया, या पत्थर पर उनका ध्यान गया? क्या आना चाहिए? ये देखिए, आगे का जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मेनी पीपल पास्ड बाय, बहुत से लोग वहां से गुजरे, एंड नोटिस्ड, और ध्यान दिया, द स्टोन, और पत्थर पर ध्यान दिया। क्या क्या उन्होंने? पत्थर पर ध्यान दिया। तो यहां पे आएगा नोटिस्ड। ये देखिए, नोटिस्ड, तो ऑप्शन आ जाएगा नोटिस। बहुत से लोग वहां से गुजरे, पत्थर पर ध्यान दिया,
भाई ध्यान दिए तभी तो सम ऑफ, है ना, सम ऑफ देम इवन कर्स द किंग, बहुत से लोगों ने यहाँ तक कि राजा को कोसा, कोसना बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, हाँ वही कोसना, बहुत से लोग राजा को कोसा, बद्दुआ दिया। भाई देखे तभी तो बद्दुआ दे रहे हैं, ये देखो पत्थर रखा है उसके बाद भी राजा ने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे इग्नोर्ड आता तो भाई किसी ने अनदेखा कर दिया, जो अनदेखा कर दिया तो राजा को कोई क्यों चिल्लाएगा। तो लोगों ने नोटिस किया, ध्यान दिया कि हाँ यहाँ पे पत्थर है, तो कुछ लोगों ने राजा को शाप दिया, मतलब बोल सकते हैं कि, है ना, जो बद्दुआ दिया कि इसे नहीं हटाने के लिए, बट किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की, तो लोगों ने उसे नोटिस्ड किया। क्लियर हो गया, फर्स्ट में आया। अब इसे एक बार रीड कर लेते, फिर आपको बढ़िया से मस्त आराम से सेकंड वाला पढ़ाता हूं, उसका आंसर आप लोग देंगे। वंस देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी काइंड। एक बार एक राजा था जो बहुत ज्यादा दयालु था। ही ऑलवेज थॉट अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, वो हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचता था। वन डे ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ रोड टू अ विलेज, एक दिन उसने एक रास्ता बनाने का, गांव के लिए रास्ता बनाने का फैसला लिया। आफ्टर द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काम पूरा होने के बाद, ही प्लेस्ड अ ह्यूज स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। देन ही स्टूड बिहाइंड अ ट्री, फिर वो पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। टू सी, देखने के लिए, व्हाट पीपल वुड डू, लोग क्या करेंगे। मेनी पीपल पास बाय, बहुत से लोग वहां से गुजरे। एंड नोटिस्ड द स्टोन, और पत्थर पर ध्यान दिया, पत्थर को देखा। सम ऑफ देम इवन कर्स द किंग, बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने राजा को कोसा फॉर नॉट रिमूविंग इट, उसे नहीं हटाने के लिए। बट नो वन ट्राई टू रिमूव इट, लेकिन किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की, है ना। ये फर्स्ट था, ये क्लोज टेस्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल था, और मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से समझ गए कि आखिर करना कैसे। एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं भी दे रहा हूं, उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट आपको दे सकता हूं, उसका ट्रांसलेशन मैं बिल्कुल करके बताऊंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो जरूरी है, लेकिन उसका आंसर क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। बस क्या है, 4 ऑप्शन दिया होगा, है ना, एक एक वर्ड लिखना है, तो आपको 4 वर्ड ही लिखना है, बस कुछ नहीं है। सही सही वर्ड क्या है बिल्कुल मैं उसमें, है ना, जवाब दूंगा, या फिर मैं पोल कर लूंगा, तो फिर आप लोग जैसे मर्जी कमेंट जरूर करेंगे कि कौन कौन सा आंसर है, ठीक है। फिर मैं उसका सही आंसर बाद में बता भी दूंगा, फिर आप लोग मिलान कर लेंगे किसका आंसर सही है, बता भी दूंगा जिसका आंसर सही है गलत है। चलिए सेकंड क्लोज टेस्ट देखते हैं, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक बार हमें पढ़ लेना है। ये देखिए लिखा हुआ है, केयरफुली चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी जो सबसे परफेक्ट सही वर्ड टू फिल इन द ईच ब्लैंक, है ना, प्रत्येक खाली स्थान पे सही शब्द को भरना है। चलिए एक बार पढ़ते हैं और देखेंगे खाली स्थान में क्या आएगा। ये भी बहुत ही ईजी बिगिनर लेवल का दिया हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, आप समझ रहे हैं, पहली बार आप देख रहे हैं क्लोज टेस्ट क्या होता है, कैसे बनाना है, इसलिए फिर बाद में थोड़ा सा लेवल हम हार्ड करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ये स्टोरी आपने पढ़ा होगा, मुर्गी का अंडा वाला, है ना। देयर वॉज वंस अ पुअर फार्मर, एक बार एक गरीब किसान था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो छोटे से गांव में रहता था, तो लिव का लिव्ड हो गया। ही हैड अ हैन, उसके पास एक मुर्गी थी, तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। ये आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको केवल वोकैबुलरी जो उसमें वर्ड आने वाला वो बताना है। उसके पास एक मुर्गी थी, हैन यानी मुर्गी है। दैट लेड 1 गोल्डन एग एवरी ब्लैंक, दैट लेड यानी क्या होता है, अंडा देने को ले, है ना, सेकंड फॉर्म लेड हो जाता है। 1 गोल्डन एग, एक सुनहरा अंडा, सोने का अंडा। एवरी, फिर खाली स्थान है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दूंगा, ऑप्शन बता दे रहा हूं क्या आना चाहिए, आपको नीचे नहीं दिखाऊंगा, फिर मैं पढ़ रहा हूं समझिए। एवरी आर यानी आवर जो हम बोलते हैं, हावर नहीं बोलना ना, एवरी आर। वहां पे क्या आर आएगा, हर घंटे एक अंडे देती थी। दूसरा ऑप्शन है मंथ, क्या एवरी मंथ, हर महीने एक अंडे देती थी। तीसरा ऑप्शन है डे, एवरी डे, क्या वो हर दिन अंडे देती थी। चौथा एवरी वीक, क्या वो हर सप्ताह अंडे देती थी। तो ये पहला में क्या ऑप्शन आएगा, आप लोग कमेंट कर देंगे। आर आएगा, मंथ आएगा, डे आएगा कि वीक आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, किसान बहुत ज्यादा खुश था। एंड ब्लैंक द एग एवरी डे, और रोज अंडे को टू द मार्केट, बाजार में क्या करने ले जाता था, चलिए देखते हैं। टुक द एग, अंडे को ले जाता था। गेव द एग, अंडे को बाजार में देता था। सोल्ड द एग, बाजार में अंडे को ले जाता, बाजार में अंडे को बेचता था। या फिर थ्रू द एग, और अंडे को रोज बाजार में फेंक देता था। तो यहां पे द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी एंड, अब यहां पे आपको बताना है, यहां पे टुक आएगा, सोल्ड आएगा, गेव आएगा कि थ्रू आएगा, है ना। ये आपको बताना है कि हैप्पी एंड
टुक द एग आएगा कि हैप्पी एंड गेव द एग आएगा कि हैप्पी एंड सोल्ड द एग आएगा कि हैप्पी एंड थ्रू द एग आएगा। ये आपके ऊपर है, क्या आप लिखेंगे। आगे देखते हैं। रोज बाजार ले जाता था। ही बिकेम रिच आर डे बाई डे, और वो अमीर दिन ब दिन अमीर होता गया। बिकेम यानी बन गया, हो गया। बट सून, लेकिन जल्दी ही बिकेम वेरी ब्लैंक, वो जल्दी से ही क्या हो गया, जल्दी जल्दी बहुत, है ना, दिन ब दिन वो अमीर होता गया, लेकिन जल्दी ही वो क्या हो गया, वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार हो गया। वेरी ग्रीडी, बहुत लालची हो गया। वेरी पोलाइट, बहुत ज्यादा सभ्य हो गया। वेरी पेशेंट, बहुत ज्यादा धैर्यवान हो गया, सब्र वाला बन गया। आप बताइए, जब उसके पास जल्दी जल्दी इतने सारे पैसे आ गए तो वो क्या बन गया, क्या ईमानदार बन गया, क्या लालची बन गया, कि पोलाइट हो गया, कि पेशेंट बन गया। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया आप चुनेंगे। ही वॉन्टेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस, वो, है ना, वॉन्टेड चाहता था, टू गेट प्राप्त करना, उसे गेट कहते। ऑल द गोल्डन एग्स, सभी सोने के अंडे को, एट वंस एक बार में ही पाना चाहता था। तो भाई जो अंडे को एक बार में ही पाना चाहता था, तो आप आगे के सेंटेंस पढ़ के भी पीछे का आंसर को डिसाइड कर सकते हैं। वो एक ही साथ में पूरे अंडे चाहता था, तो क्या वो ईमानदार बन गया था, कि क्या वो लालची बन गया था इसलिए एक साथ अंडे चाहता था, कि क्या वो सभ्य बन गया था, क्या वो धैर्यवान बन गया था, सब्र वाला बन गया था। अब आप आगे के सेंटेंस से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आना चाहिए। ऑनेस्ट आएगा, ग्रीडी आएगा, पोलाइट आएगा, कि पेशेंट है। आगे देखते हैं। सो ही, इसलिए उसने, ब्लैंक द हैन, फिर उसने मुर्गी को क्या करने का फैसला किया। देखिए, हैन, फेड है ना, सो ही फेड द हैन, मुर्गी को भोजन खिलाने का फैसला किया। सो ही किल्ड द हैन, तो उसने मुर्गी को मारने का फैसला किया। सो ही क्लीन द हैन, फिर उसने मुर्गी को साफ करने का फैसला किया। या फिर सो ही हिड द हैन, तो उसने मुर्गी को छिपाने का फैसला किया। एक साथ मुर्गी चाहिए था उसे, तो बताइए, फेड आएगा भोजन कराना, किल्ड आएगा मारना, कि क्लीन आएगा साफ करना, कि हिड आएगा छिपाना। तो आप लोग जानिए मुर्गी को उसने क्या करने का फैसला किया। बट ही फाउंड नो एग्स इनसाइड, लेकिन उसने उसके अंदर कुछ भी नहीं पाया। आप देख ली मुर्गी का ऐसे उसने क्या किया कि मुर्गी के अंदर उसने कुछ भी नहीं पाया। ही हैड लॉस्ट हिज ओनली सोर्स ऑफ वेल्थ, उसने एकमात्र, ओनली होते एकमात्र, अपना जो संपत्ति धन प्राप्त करने का जो स्रोत था, है ना, जो जरिया था, उसे उसने खो दिया। द फार्मर फेल्ट वेरी, किसान को फेल्ट यानी फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है, महसूस हुआ। वेरी, बहुत ज्यादा, क्या महसूस हुआ, हैप्पी। जब मुर्गी जो भी हो गई मुर्गी, तो उसके बाद उसे बहुत ज्यादा क्या खुशी, क्या महसूस हुआ, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हुआ। वेरी लकी, बहुत ज्यादा उसे किस्मत वाला महसूस हुआ। वेरी प्राउड, बहुत ज्यादा उसे गर्व महसूस हुआ। या वेरी सॉरी, या बहुत ज्यादा उसे अफसोस हुआ। आप बताइए, यहाँ पे वेरी के बाद हैप्पी आएगा, लकी आएगा, प्राउड आएगा, कि सॉरी आएगा। फॉर हिज ग्रीड, अपने लालच के लिए उसे बहुत ज्यादा क्या महसूस हुआ होगा। आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। तो चलिए, ये है ना, हमने आपको बता दिया, एकदम से आपको पूरा इसका मीनिंग बता दिया, पढ़ के बता दिया। अब क्या क्या आएगा आप लोग से डिसाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा छोटा करने के बाद, हाँ सॉरी, और बड़ा कर दिया मैंने। ये एक मिनट, ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से, ठीक है, बहुत छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉज करेंगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा, मैं भले बोल रहा हूँ, पॉज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाइए। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये हो गया क्वेश्चन, हाँ ये हो गया आपका पैराग्राफ, इसमें कौन कौन सा ब्लैंक है समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन का भी आप ले लीजिए, पहला का ले लीजिए। हाँ एक मिनट, ऐसे पेन लाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। सॉरी ना, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा फोकस में, कैसे हो रहा है, एक मिनट ना, ठीक कर देता हूँ। हाँ चलिए, ये फर्स्ट, अब इसमें देख लीजिए, पहले वाले में आर आएगा, मंथ आएगा, डे आएगा, वीक आएगा। तो वो रोज अंडे देती थी, हर महीने देती थी, सप्ताह में आपको बताना है। आर यानी घंटा, मंथ यानी महीना, डे यानी दिन, वीक यानी सप्ताह। सेकंड का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, टुक, गेव, सोल्ड, थ्रू, बाजार में क्या करता था वो अंडे को, है ना। तीसरा, और जब उसका पैसा बढ़ने लगा फिर दिन ब दिन वो क्या हो गया, ऑनेस्ट, ईमानदार बन गया। ग्रीडी, लालची हो गया। पोलाइट, सभ्य हो गया। पेशेंट, धैर्य वाला बन गया। या चौथा आपको देखना है कि उसने मुर्गी को क्या करने का फैसला किया, फेड, खिलाने का फैसला किया, किल्ड, मारने का फैसला किया, क्लीन, साफ करने का फैसला किया, या हिड, छिपाने का फैसला किया। पांचवा है,
और जब उसे अपने लालच में, है ना, जब उसे अपने लालच के लिए बहुत ज़्यादा क्या फील हुआ, हैप्पी फील हुआ, लकी फील हुआ, प्राउड या सॉरी फील हुआ, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में आप चाहे तो तुरंत कमेंट कर सकते हैं, चाहे अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट को देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट कर देंगे। इसका PDF आपको क्लियर बढ़िया अच्छे से टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है लिंक, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से रीड करेंगे। अब थोड़ा सा मैं, है ना, इसका मीडिएटर लेवल का थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस लाऊंगा इस प्रकार से क्लोज टेस्ट का। इसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल का लाऊंगा जहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ भी करवाने वाला हूँ। बस आप लोग बस सपोर्ट किया करें। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर पता ही कैसे चलेगा आप लोग क्या सीख पाए। प्लीज़ गलत सही का आप बिल्कुल मत डरिए कि सर हमने गलत लिख देंगे तो कोई बुरा, कौन जानता है आपको भाई, आपका नाम जा रहा है, ऐसे नाम के हज़ारों लोग हैं, आपका चेहरा भी जानेंगे तो कौन सा आपके घर पहुंच जाएंगे। और वैसे भी आपके जैसे ही सीखने वाले सब कोई हैं, कोई किसी का मजाक उड़ाने वाले नहीं। गलत लिख देंगे तो भी क्या है, कौन जान रहा है आपको यहाँ पे, है ना। ईमेल तो रहता है, आपका नाम तो रहता है, कौन ही जान रहा है। बिल्कुल नहीं घबराएंगे आप, गलती से सीखना है आपको, गलती से शर्मिंदा नहीं होना है। ये चीज़ आप जब समझ जाएंगे ना कि अपने की गई गलती से शर्मिंदा नहीं होना, उससे सीख लेना है और उस गलती को सुधारने का प्रयास करना है, आप हमेशा सफल रहेंगे। तो ये थी आज की क्लास, बताएंगे कैसे लगी। और स्टोरी तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि अब सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करवा दी है तो स्टोरी नहीं लाने वाले। जिन्हें स्टोरी पसंद है वो भी बिल्कुल चैनल पे बने रहें, स्टोरी भी आएगी। और ये सब इसलिए देखिए, इसमें भी ट्रांसलेशन होते रहता है, तो आप लोग भी देखिए, खुद से दिमाग लगाने का बढ़िया सा मौका मिलता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।